हरिओम मित्रों, चलिए आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, कर्मयोग। और सीधे हम चलते हैं 35वें श्लोक पर। भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म करते हुए मरण भी आ गया तो चलेगा, ऐसा भगवान कहते हैं, लेकिन परधर्म का अवलंबन करना भयंकर है, भयावह है। तो इतना स्वधर्म को महत्व क्यों दे रहे हैं भगवान, देखेंगे। जैसा कि हमने देखा, ये कर्मयोग है। और एक बात तो स्पष्ट है कि कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि एक्शन इज सिग्नेचर ऑफ लाइफ। कर्म जीवन का द्योतक है। कर्म हो रहा है तो जीवन का प्रतीक है। हम जिंदा हैं इसलिए कर्म कर रहे हैं। लेकिन इस अध्याय को कर्मयोग कहा है। कर्मयोग माने इस तरह से कर्म करेंगे हम लोग कि इन कर्मों के माध्यम से ही हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। योग माने जुड़ना। इसलिए बहुत महत्व का है कि हम सोचें कि कौन से कर्म हम करें। तो भगवान पहले सलाह देते हैं कि हमको स्वधर्म का पालन करना है। कौन से कर्म करने, जिन्हें हम स्वधर्म कह सकें। स्वधर्म के कई अर्थ हैं। स्व माने स्वयं का, धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने अस्तित्व का नियम। लेकिन और एक लेमैन के लिए जो अर्थ है वो भी हम देखेंगे। हमारे कर्मों की निश्चिति हमारे जन्म के साथ ही हो जाती है। अर्जुन को यहां पर भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा और कहा कि यह तुम्हारा स्वधर्म है, क्योंकि जन्म से ही अर्जुन क्षत्रिय थे, योद्धा थे, युद्ध भूमि पे आए थे। तो और उनको भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं। तो स्वधर्म के बारे में अर्जुन को मन में कोई भी शंका रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन हमको विचार करना पड़ता है कि हमारा स्वधर्म क्या है। जैसे कि बताया, बचपन से ही, जन्म से ही हमारा कर्म निश्चित हो गया है। कैसे? तो देखिए, हमारा जन्म जो है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल रहता है। उनके अनुसार ही तो हमें जन्म मिलता है। और जिस परिस्थिति में हमको जन्म मिलता है, उस परिस्थिति में हम आगे कर्म करते हुए हमारे कर्म फलों का क्षय, हमारी वासनाओं का क्षय कर सकें, ऐसी योजना रहती है। तो सबसे पहले हमारा स्वधर्म क्या हो सकता है? तो पहली बात है कि जिस रिलीजन में हमने जन्म लिया है,
जिसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता हमको। जिस रिलीजन में हमने जन्म लिया है उसका पालन हमें करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें जीवन जीना है, हमारे कर्तव्य कर्मों का पालन करना है और उसके साथ में धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए कार्य करना है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसी की रक्षा करता है, ऐसा मनुस्मृति में भी कहा गया है। और देखिए, अगर हम धर्म की रक्षा न करेंगे, मंदिरों की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे धर्म ग्रंथों की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। आने वाली हमारी पीढ़ी दिशाहीन व्यवहार करने लगेगी। जैसा कि इतिहास में पहले कई बार प्रयत्न हुआ है हमारी संस्कृति पर आघात करने का, तो अब हमें सजग रहते हुए सबसे पहला हमारा धर्म का पालन, स्वधर्म का पालन, कर्तव्य का पालन यही रहेगा कि हमें हमारे धर्म के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए कार्य करना है। संस्थापना में धर्म की वृद्धि के लिए, ये पहला है। फिर हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में, अब उस समय हम कह नहीं सकते कि मैं तो देह हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। हम कितने भी बड़े साधक हो जाएं, आत्म साक्षात्कारी भी हो जाएं, तो अगर हम समाज में रह रहे हैं तो 12 बजे भोजन के लिए तो पुकारेंगे ना किसी न किसी को। तो जिस समाज से हमको भोजन प्राप्त हो रहा है उस समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं, जिनका स्वधर्म में समावेश होना चाहिए। तो इस समाज में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उनके प्रति सजग रहते हुए योग्य प्रतिक्रिया हमको समाज में व्यक्त करते हुए समाज के पुनर्गठन के लिए, समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करना है। बहुत ही महत्व का ये मुद्दा है, क्योंकि कई बार हम हमारे परिवार में, कुटुंब में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी भूल जाते हैं। सोचते हैं कि ये क्या है, ठीक है, जो हो रहा है, देखिए हमको तो क्या है। देखिए, ड्रग्स की जो बातें समाज में सुनाई पड़ती हैं हमको, कई युवाओं की आत्महत्या की बात हम सुनते हैं, कई और बातें हैं समाज में जो चर्चा के लिए हमेशा ली जाती हैं। इनसे हमको बहुत ही सक्रियता से जुड़ना है, क्योंकि ये जो बातें समाज में हैं, ये जो लहर समाज में है, वो लहर हमारे घर के द्वारों तक और घर में प्रवेश करने के लिए समय नहीं लगेगा। और अभी से हमने अगर उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारा कुटुंब भी उन सभी चीजों से प्रभावित हो जाएगा जिनसे अब समाज प्रभावित हो रहा है। तो समाज के प्रति और इनडायरेक्टली देश के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है वो हमें हमेशा करते रहना है। और यहाँ पे स्वधर्मे निधनम श्रेयः जो कहा गया है, कहा तो अर्जुन के लिए है कि भाई युद्ध करते समय तुम मर भी जाओ तो भी चलेगा। हमको मरने की बात नहीं है, कुछ डर नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो जैसे हमारे कई देशभक्तों ने
देश की स्वतंत्रता के लिए जान भी दे दी, तो उतना भी करने के लिए हमको तत्पर तो रहना ही है। जैसे धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो देश की सुरक्षा के लिए भी हमको हर प्रयत्न करने के लिए कृत संकल्प होना ही है। अरे सीधी सी बात है ना, देश रहा तो हम हैं, नहीं तो कहां से कौन सा धर्म और क्या पालन करेंगे हम लोग भी। अच्छा, ये तो स्थूल प्रमाण में हमको समझ में आ रहा है कि क्या किसके लिए क्या करना है, लेकिन प्रत्यक्ष परिस्थिति जब सामने आती है तो उस समय हमको क्या करना है, इसके बारे में कोई नियम ऐसे तो नहीं दिए जा सकते कि ये आपका स्वधर्म है। इसके लिए हमें अपने व्यक्तिमत्व के प्रति जागृत रहते हुए अपने विवेक को जागृत रख के कौन सा कर्म करना हमें आवश्यक है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अर्जुन को भी स्वधर्म के बारे में संभ्रांति क्यों हो गई, भ्रम क्यों हो गया, ये थोड़ा समझ लें, तो फिर हमें भी हमारा स्वधर्म पालन करने में सहायता होगी। देखिए, हम एक शरीर, एक मन, एक बुद्धि में भी व्यवहार करते हो तो भी समाज में हम अनेक प्रकार की भूमिकाएं एक साथ ही निभा रहे होते हैं। तो अर्जुन योद्धा की एक भूमिका तो कर रहा था, लेकिन उसकी एक और भूमिका थी अपने प्रिय पितामह के प्रति। उनका प्रिय पोता बनकर भी अर्जुन का कुछ स्वधर्म था अपने पितामह के प्रति। गुरु द्रोणाचार्य का तो अर्जुन ऋणी ही था, क्योंकि उन्हीं से तो अर्जुन ने शिक्षा प्राप्त की थी, धनुर्विद्या प्राप्त की थी। तो अपने गुरु के प्रति भी कुछ स्वधर्म अर्जुन का था, शिष्य की भूमिका से। तो देखिए, जब अलग अलग भूमिकाओं की, अलग अलग कर्तव्यों के प्रति पालन की परिस्थिति निर्माण हो जाती है और ये स्वधर्म एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब हमको पता नहीं चलता कि हम क्या करें और क्या न करें। किस चीज को महत्व दें और किसको न दें, यह विवेक होना चाहिए। हम लोग भी तो एक ही शरीर, मन, बुद्धि के साथ कितने अलग भूमिकाएं, कितनी अलग भूमिकाएं करते रहते हैं। अरे घर में ही देखिए ना, एक ही स्त्री पत्नी की भूमिका भी करती है और माता की भूमिका भी करती है, बहू की भी करती है और सास की भी करती है। तो सिर्फ कुटुंब में भी अगर किसी बात से चर्चा निर्माण हो तो भी उसको यह संभ्रम हो जाता है कि किस भूमिका से वह अपने कर्तव्य का पालन करे। देखिए, अगर पति में और पुत्र में किसी बात से अगर विरोध है और उसमें हस्तक्षेप मां को करना है, तो वो जो स्त्री है वो किसी की पत्नी है और किसी की मां है। तो दोनों भूमिकाओं की आवश्यकता अगर अलग अलग है, कर्तव्य पालन अलग अलग है, सब दोनों भूमिकाओं की अपेक्षाएं अलग हैं, तो फिर वह संभ्रमित हो जाएगी कि क्या करना है। ऐसे समय में
एक ही गाइडलाइन है कि किसी का भी पक्ष न लेते हुए जो सत्य है, सभी के लिए योग्य है, उसका पक्ष लेते हुए दोनों पक्षों को, पति को और पुत्र को समझाया जाए कि इन दोनों में से कोई अच्छा एक वाया मीडिया निकालकर एक तीसरा समायोजन का मार्ग आत्मसात किया जाए। स्वधर्म इतना इजी नहीं है और कई बार तो हमको पता रहता है कि स्वधर्म क्या है, तो भी दूसरों के धर्म, दूसरों के करते हुए देखकर हमको ऐसा लगता है कि उनके कार्य बड़े अच्छे हैं, उनके बड़े मजे हैं। हम हमारा स्वधर्म पालना टाल देते हैं क्योंकि वो करने का मन नहीं होता, उसमें कुछ प्राप्ति नहीं है ऐसा हमको लगता है, उससे कुछ प्रसिद्धि भी नहीं मिलेगी ऐसा लगता है, अरे इट इज अ थैंकलेस जॉब ऐसा ही लगता है। कुछ भी हो, हमें किसी भी प्रलोभन से अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है, परधर्म का स्वीकार नहीं करना है, इसके बारे में दृढ़ निर्देश भगवान श्री कृष्ण देते हैं। परधर्मो भयावह। अरे वो कहावत ही है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, ऐसा ना हो जाए ना इसके लिए। और ये कठिन स्वधर्म के बारे में निर्णय करने के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्देश ज्ञानेश्वर महाराज देते हैं। उनकी ज्ञानेश्वरी में एक ओवी है, कहते हैं, जे का उचित आणि अवसरे करुणी प्राप्त ते हेतु रहित आचरे जेतु। बहुत अच्छी ओवी है। जे का उचित, तो हमें पहले सोचना है कि क्या करना योग्य है, उस परिस्थिति में करना उचित क्या है, क्या करना योग्य है और क्या मुझे करना वो योग्य है। जे का उचित आणि अवसरे करुणी प्राप्त, क्या वह योग्य चीज मेरे लिए जो करने योग्य है, क्या वह उस समय करनी योग्य है। योग्य चीज योग्य व्यक्ति ने और योग्य समय पर ही करनी आवश्यक है। और इसमें तीसरा क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ते हेतु रहित आचर्य जेतु। आचरण उसका तो हेतु रहित कर, माने अपना कोई भी स्वार्थ निहित न रखते हुए कर। ये बहुत ही महत्व की बात है, कर्म योग के लिए इसेंशियल क्लॉज है ये। क्योंकि मित्रों, अगर उसमें सब कुछ अच्छा किया हमने, लेकिन अगर हमारा स्वार्थ उसमें जुड़ गया ना, तो हमारे स्वामी जी जैसे कहते थे कि बासुंदी का बर्तन है और उसमें फिनाइल डाल दिया आपने तो क्या हो जाएगा। वैसा है, ये स्वार्थ भावना से सब पूरा स्वधर्म खराब हो जाएगा। और हमने जन्म किस लिए लिया है? बाकी सब परिस्थिति हमको अनुकूल भगवान ने दी, देह अनुकूल दिया, क्योंकि हमारे पूर्व संस्कार के अनुसार हम कर्म ऐसे करें, इस तरह से करें कि उन वासनाओं का, कर्म फलों का क्षय हो जाए और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो अगर हमने स्वार्थता से कर्म किया तो फिर और ये वासनाओं का बंध बढ़ते जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि योग्य कर्म करें, और वो योग्य कर्म करने के लिए हम योग्य हैं कि नहीं वो देखें, और योग्य कर्म हमारे द्वारा करने के योग्य है और वो कर्म करने का योग्य समय भी है कि नहीं देखें, और उसको पूर्ण निस्वार्थता से करें। तो जो भी करेंगे वह स्वधर्म पालन ही होगा।
क्योंकि दूसरों का धर्म, दूसरों का कर्म, कर्तव्य कितना भी प्रलोभनीय दिखे तो भी भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अपना धर्म, अपना कर्तव्य कितना भी विगुण, निर्गुण नहीं, गुण रहित दिखे तो भी वही करना हमारे लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि इस स्वधर्म के पालन से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो हमारे कर्तव्य कर्मों के प्रति जागृत रहते हुए हम कर्म करें। इसके लिए अंदर नाम स्मरण और इष्ट देवता का स्मरण हमेशा करते रहें। उनकी कृपा से हमारा हर कर्म उत्कृष्ट ही हो जाएगा, ऐसी आशा रखते हैं। इसी शुभकामना के साथ आज का ये चिंतन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार कोई नया श्लोक, कुछ नया चिंतन। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।